Good morning, students. I hope you all are well and safe. So, students, let's start today's class. Today, we will start chapter number 13. Chapter number 13 is angles. So, students, आप लोगों ने क्लास फोर्थ में सभी ने एंगल्स वाली जो एक्सरसाइज है वो की हुई है. नाउ आज मैं फिर से उसको एक बार से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एंगल इज अ ज्योमेट्रिक फिगर. एंगल इज अ ज्योमेट्रिक फिगर. अ लाइन सेगमेंट, अ रे एंड एन एंगल आर द फोर बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स. ये हमारा लाइन सेगमेंट, रे और एंगल, ये जो है हमारी जो ज्योमेट्रिक, जो फोर जो है हमारे बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं. दीज आर डिफाइंड एंड इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज. इनको मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ. बेटे देखिए, सबसे पहले आती है हमारी लाइन. नाउ सपोज दिस इज लाइन. इट इज अ स्ट्रेट पाथ दैट गोज ऑन विदाउट एंड. ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका कोई एंड नहीं होता है. इन द टू डायरेक्शंस, दोनों तरफ से इसमें कोई एंड नहीं होता है, बस इसमें इस तरह से हम एरो लगा देते हैं. नाउ इट इज कॉल्ड लाइन. इसको हम क्या कहेंगे? लाइन. बिकॉज लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. हम लाइन को जो है वी एक्सटेंड द लाइन फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस. हम लाइन को दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं. बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं. वाई? बिकॉज देयर इज नो एंड पॉइंट्स इन लाइन. सो लाइन के बारे में आप बेटा समझ गए होंगे. नाउ सेकंड आता है हमारा अ लाइन सेगमेंट. नाउ दिस इज अ लाइन. नाउ इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन का पार्ट होता है. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं. ये देखिए, मैंने दोनों तरफ पॉइंट लगाए हैं. इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यही इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट्स. बस दोनों में डिफरेंस इतना है. ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स बट लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. वी कैन नॉट एक्सटेंड लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. हम लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन से कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं कर सकते. एग्जैक्ट जो हमारा लाइन सेगमेंट बना है वो उतना का उतना ही रहेगा, वो छोटा या बड़ा नहीं हो सकता. सो द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है. लाइन जो है वो हमारी एक स्ट्रेट पाथ होती है. हम लाइन को कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो एंड पॉइंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द लाइन. लाइन के दोनों साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं होता. जब आप इसको सपोज आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है या लाइंस बनी हुई आती हैं कि भाई आपको इसको फाइंड आउट करना है, आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, इज दिस लाइन सेगमेंट और लाइन. आपको इसको पहचानने का एक ही तरीका है. अगर दोनों तरफ आपके पॉइंट्स हैं दैट मीन्स इट इज लाइन सेगमेंट. इफ अब देयर इज एरो ऑन बोथ साइड दैट मीन्स इट इज लाइन. अब इसके बाद आती है बेटे रे. अ रे मीन्स पार्ट ऑफ अ लाइन. रे भी जो है वो लाइन का ही पार्ट होती है. इट हैज वन एंड पॉइंट. रे में क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है. रे गोज ऑन विदाउट एंड इन वन डायरेक्शन. रे जो है वो वन डायरेक्शन में विदाउट एंड जो है वो चलती चली जाती है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. रे को सिर्फ हम वन साइड से जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ वन एंड पॉइंट्स. सो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. रे में ओनली वन एंड पॉइंट होता है. इस पॉइंट से हम इसको कुछ नहीं कर सकते. बट जो हमारा एरो वाला पॉइंट होता है वी कैन एक्सटेंड रे फ्रॉम वन डायरेक्शन. हम एक डायरेक्शन से, एक तरफ से रे को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. अब इसके बाद में आता है बेटे एन एंगल. फोर्थ आता है हमारा एंगल. एंगल है इट इज फाउंड बाय टू रेज. एंगल कैसे बनता है? टू रेज से बनता है विद द सेम पॉइंट. सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट से सीधी, उसके बाद में एक लाइन और ड्रॉ कर दी. सो दिस फॉर्म द एंगल. अब हमारा ये क्या बन गया? एंगल बन गया. अब इस एंगल को हम कोई भी नेम दे सकते हैं. सपोज ए, बी एंड सी, ये नेम दे सकते हैं. तो जो एंगल है वो हमारा क्या है? एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज. ये जो दो हैं ये एंगल की रेज हैं. लाइन ए बी एंड लाइन से ए सी आर द रेज ऑफ द एंगल. वो ए है, ए जो है वो सेम एंड पॉइंट है इनका. ए से ही दोनों रेज हमारी स्टार्ट हुई हैं. ये देखिए, लुक एट दिस फिगर.
बेटे यहाँ पर पेज नंबर 112 में आप फिगर देखिए, ये देखिए ABCD, ये 4 एंगल्स बने हैं। अब इसमें बताइए कि कौन से सिर्फ एंगल हैं। अब ये देखिए यहाँ पर A से टच होके ये लाइन नहीं जा रही, इट इज़ नॉट एंगल। अब ये देखिए यहाँ पर A से टच होके जा रही है, ये देखिए कॉमन एंड पॉइंट है कि एक ही एंड इनका पॉइंट है जहाँ से ये दोनों रेज निकल रही हैं। सो इसमें भी देखिए आप, ये इधर से जा रहा है बट ये इससे टच नहीं हो रहा, सो इट इज़ नॉट फॉर्म एंगल। अब डी वाली जो फिगर है, इट फॉर्म्स एंगल। यहाँ से देखिए एंगल बन रहा है, ए वाले जो हमारा पॉइंट है उसी पॉइंट से हमारा पी पॉइंट ऊपर जा रहा है और ए से इधर बी की तरफ दूसरा पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे, जब भी हम एंगल बनाते हैं, एंगल बनाते समय ओनली वन, ये बी और डी जो हमारे एंगल्स हैं वही सिर्फ एंगल में उसमें आएंगे। सम जो हमारा बी, ए और सी, दीज आर नॉट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स नहीं है। देखिए द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज, कोई भी ये दोनों रेज के जो कॉमन एंड पॉइंट जो है आर कॉल्ड लाइन रेज और लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग एन एंगल कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो हमारा कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, जहां से हमारी दोनों रेज जा रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। सो द टू रेज ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट्स की जो टू रेज जा रही हैं आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स और sides. This line is also called arms and side. This is also arms and side. So point A is vertex and line segment AC and AB are the side of the angles. So in the adjoining figure P is the vertex. ये देखिए यहाँ पर इस वाले आप फिगर में देखिए P is the vertex of the angle. ये देखिए ये vertex है क्योंकि यहीं से हमारी रेज स्टार्ट हो रही हैं, फॉर्म्ड बाई द रेज। कौन कौन सी रेज फॉर्म्ड कर रही हैं, रेज पी क्यू एंड रेज पी आर, एंड द रेज पी क्यू एंड पी आर इट्स आर्म्स एंड साइड्स। रेज जो पी क्यू और पी आर है वो इस दोनों के आर्म्स या साइड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं ध्यान कीजिए, एंगल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और उस पॉइंट से जो हमारी रेज बन के जा रही हैं दैट आर द आर्म्स एंड साइड्स ऑफ द एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। एंगल्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन, एक्यूट एंगल, या सबसे पहले ले लीजिए राइट एंगल। राइट एंगल से आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले आ गया हमारा राइट एंगल। सपोज ये हमने एक एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हमारा ये देखिए इस तरह हमारा ये प्रोटेक्टर जब हम रखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आती है हमारी प्रोटेक्टर में, तो ये जो हाफ पोर्शन है दिस इज 180 डिग्री, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक हमारा जो आता है वो एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब 180 का जस्ट हाफ हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री का इधर हो गया और 90 डिग्री इधर हो गया। दोनों को मिलाकर हमारा 90 + 90 180 डिग्री हो गया। अब बेटे जो एंगल हमारे 0 डिग्री से स्टार्ट होकर और 89 डिग्री तक रहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। जितने भी एंगल्स हमारे 90 डिग्री से लेस होते हैं दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 89 डिग्री तक जो भी एंगल्स हैं दैट इज एक्यूट एंगल। 90 डिग्री होते ही हमारा एंगल कौन सा हो जाता है, दैट इज राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब 91 से 179 डिग्री तक जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, दीज एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ध्यान रखिए, मोर देन 0 लेस देन 90 आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। मोर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, एंड 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री यहाँ पर आ गया दैट एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री एंगल
इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल. नाउ द स्टूडेंट्स, नाउ द डेफिनेशंस ऑफ ऑल एंगल्स आर. अब एक बार से मैं डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड acute angle. Then more than 90 degree and less than 180 degree angle is called obtuse angle and 180 degree angle is called straight angle. अगर अब आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज राइट एंगल, तो आप क्या कहेंगे? 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. व्हाट इज acute angle? So less than 90 degree angle is called acute angle. Obtuse angle की definition, more than 90 degree and less than 180 degree angle is called obtuse angle. And what is straight angle? 180 degree angle is called straight angle. और एक आपका आता है complete angle. complete angle की कौन सा होता है हमारा? जो हमारा पूरा 360 डिग्री होता है. जैसे हमारी ये लाइन और अगर नीचे जा रही है तो 90 डिग्री का ये भी एंगल बन गया हमारा और 90 डिग्री का ये भी हो गया. तो 90 90 90 90, तो ये पूरा सर्कल जब बन जाता है, सपोज ये हमने यहाँ से स्टार्ट करा, ये सर्कल पूरा बनकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आकर हमारा कंप्लीट हुआ, तो दिस एंगल इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री एंगल. तो सो 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको लाइन सेगमेंट, रे और एंगल, ये जो मैंने आपको 4 ज्योमेट्रिक फिगर्स जो आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई होप you all understand very easily. If you have any problem regarding these figures, then you open your book, पेज नंबर 112, चैप्टर नंबर 13. आप इसको ओपन करके अच्छे से इसकी रीडिंग लगा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जब तक आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी क्लियर ऑल थिंग्स वेरी इजीली. सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वर्क वी विल डन इन नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.